बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड x ग्रेटर देन 0 लेस और इक्वल टू 30। बच्चों, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट जो 2 के टेबल में आते होंगे, और 2 का टेबल हमने पढ़ना है जहां पर 30 आ जाए। ठीक है, लेस और इक्वल टू का साइन का मतलब है कि 30 भी इंक्लूड है। तो 2 का टेबल कहां तक पढ़ना है, जहां तक 30 आ जाए। इसके बाद एक ए सेट डिफाइंड है, उसमें एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6 है, यानी कि यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स हम देखेंगे। लेकिन 6 के मल्टीपल्स कहाँ तक देखनी है, ये क्वेश्चन है। अब बच्चों, यूनिवर्सल सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, और उसमें 30 तक एलिमेंट्स हैं जो 2 के टेबल में आते होंगे। इसका मतलब ए और बी जो सा होगा वो इससे छोटा होगा लाजमी। ठीक है, तो हमने मल्टीपल्स ऑफ 6 देखने हैं, तो वो कौन से होंगे, 6, 12, 18, 24 एंड 30, जो 6 के टेबल में आते हों। इसके बाद बी सेट है, वो मल्टीपल्स ऑफ 8 है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। जी जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो तो सतह वो 2 के मल्टीपल्स थे, तो वो कहाँ तक होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, जो 2 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। इसके बाद ए सेट था जो 6 के मल्टीपल्स थे, तो 6, 6 टू द 12, 18, 24, 30। उसके बाद बी सेट था जो कि 8 के मल्टीपल्स थे, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 होता है। लेकिन यहाँ पर हमने 30 से छोटे लिखने हैं, क्योंकि ए और बी जो से हैं वो आपके पास यू से छोटे सेट है, तो वो कहाँ तक रुक जाएगा, 24 तक। क्लियर। क्वेश्चन 1 में हमसे यही पूछा हुआ था, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टैबुलर फॉर्म। तो हमने ए और बी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, टैबुलर फॉर्म में। बच्चों, इस फॉर्म को टैबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में वो हमें कहता है कि फाइंड करें, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए का हमने इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। कि स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे। ए सेट हमारे पास है 6, 12, 18, 24, 30। नेक्स्ट इंटरसेक्शन का साइन। इसके बाद बी सेट, बी सेट हमारे पास है 8, 16, 24। जी जी स्टूडेंट्स, इसका इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों सेट में कॉमन कौन से हैं। अब देखें, 6 यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। 12 भी दोनों में नहीं है, 18 दोनों में नहीं है, 24 ही सिर्फ है जो कि दोनों में मौजूद है, और 30 भी दोनों में नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 24। ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 में कहता है कि ड्रॉ आ वेन डायग्राम। अब हमने वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, अब वेन डायग्राम देखते हैं हम। वेन डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप होती है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप होती है। ठीक है, आपने ये स्केल या पेंसिल की मदद से बना लेनी है एक रेक्टेंगुलर शेप। ओके, अब बच्चे, ये जो रेक्टेंगुलर शेप होती है इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। इसको यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। आपको मैंने बताया था, जो पूरा का पूरा बड़ा होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो सबसेट थे, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी। एक हमने ड्रॉ करना है ए, और आप देख सकते हैं आपके ए और बी में, ए और जब बी का इंटरसेक्शन हमने लिया था तो उसमें 24 कॉमन था। ठीक है, इसका मतलब ये डायग्राम जो सी बनेगी उसमें भी कुछ ना कुछ एरिया जो सा होगा वो कॉमन होगा। तो हमने इसमें क्या कर दिया, कुछ ना कुछ एरिया कॉमन कर दिया। जो कॉमन एरिया था उसके अंदर कौन सा नंबर था, 24। तो यहाँ पर आ जाएगा 24। अब बच्चे, 24 के अलावा अगर इस सेट को मैं ए नाम दूँ, इस वाले को ए नाम दूँ और इस वाले को बी का नाम दूँ, ठीक है, तो ए वाले में 24 के अलावा कौन कौन से थे, 6, 12, 18, 30। तो इसके अंदर आ जाएंगे 6, 12, 18, 30। और बी के अंदर कौन से रह गए हैं, बी के अंदर है 8 और 16। बी के अंदर आ जाएगा 8 और 16। और बाकी जो से इनके अलावा वो किस में आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में। अब यूनिवर्सल सेट में इनके अलावा कौन कौन से थे, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है।
तो देखें 2 4 2 भी था जो दोनों में मौजूद नहीं है, 2 भी आएगा बाहर, 4 भी आ जाएगा। इसके अलावा 6 तो ए में मौजूद है। इसके अलावा 8 बी में मौजूद था। इसके अलावा 10 मौजूद नहीं है दोनों में, तो 10 भी आएगा बाहर यहाँ पर। इसके अलावा 12 देखें तो ए में मौजूद है। 14 भी कहीं मौजूद नहीं है, वो भी बाहर आ जाएगा। इसके अलावा 16 बी में मौजूद है। 18 ए में मौजूद है। 20 भी मौजूद नहीं है, 20 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। दैन अगर देखें हम 22 भी बच्चों दोनों में मौजूद नहीं है, 22 भी आएगा। 24 मौजूद था दोनों में ही। 26 भी दोनों में मौजूद नहीं है, 26 भी बाहर आएगा। इसके अलावा 28 भी दोनों में मौजूद नहीं, 28 भी आएगा। और 30 जो सा वो मौजूद था तो वो नहीं लिखा, ठीक है। 30 यहाँ पे मौजूद था। तो आपने घबराना नहीं है। ये लिखने का स्टाइल का मतलब ये है कि आप कहीं भी लिख सकते हो, इतने भी एरिया में सारे नंबर लिख सकते हो, यहाँ फैला के भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ए और बी होंगे वो ए और बी के अंदर लिखने हैं, जो कॉमन होंगे वो कॉमन एरिया में लिखने हैं, ठीक है। जो रह जाएंगे वो यू के साइडों पे लिख लेने अंदर, ठीक है।